हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाज कुक एंड होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैंने ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया है, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने वैनिला फ्लेवर का एक स्पंज लिया है और ये 250 ग्राम का स्पंज है। तो इसे मैं इस तरह से कट लगा के लेती हूँ और इसे थ्रेड की मदद से हमें 3 लेयर में बांट देना है। ऐसे धागा बीच में लगा के हमें दोनों तरफ से खींचना है, तो अच्छी तरह से हमारी ये लेयर हो जाती है। तो ये मैंने पहली लेयर कट कर ली है। अब ये दूसरी लेयर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप केक की रेसिपी कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैंने टर्न टेबल लिया है और उस पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा के ली है, तो हमारा केक जगह से हिलेगा नहीं और अच्छी तरह से हमें फिनिशिंग देनी आ जाती है। यहाँ पे मैं शुगर सिरप लगा के ले रही हूँ। शुगर सिरप लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह से केक को सोक करना है, ज़्यादा भी शुगर सिरप नहीं लगाना। इस तरह से मैं शुगर सिरप लगा लेती हूँ। अभी इस पर हमें व्हिप क्रीम लगानी है। इस तरह से पाइपिंग बैग में लेके व्हिप क्रीम लगाने से इवनली क्रीम स्प्रेड होती है और हमारी क्रीम ज़्यादा भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत जनों का मानना है कि हमारा केक 500 ग्राम या उससे ज़्यादा हो जाता है। 500 ग्राम तो हमें चाहिए, लेकिन इसे 600 या 700 ग्राम हो जाता है। तो इसका कारण है ज़्यादा हम पानी लेते हैं और ज़्यादा क्रीम लेते हैं, इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पाइनएप्पल क्रश लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी और इसके ऊपर जो केक की नीचे की लेयर होती है वो लेयर बीच में रख दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक कर लेना है। इसके बाद अब हमें लास्ट में जो ये ऊपर का लेयर होती है इसे हमें उल्टा रखना है और साइड में से हमें जो गैप रहती है वो फिलअप कर देनी है इसे क्रीम से। ऐसे सब गैप में हमें क्रीम लगा के इसे क्रम कोट कर लेना है। तो इस तरह से मैं क्रीम लगा के इसे क्रम कोट कर देती हूँ। और जो ये ऊपर की लेयर है इसे भी मैं शुगर सिरप से सोक करके क्रम कोट कर लेती हूँ। क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्रम कोट नहीं करेंगे तो इसकी जो क्रम्स है हमारे केक के ऊपर के लेयर में दिखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमें इसे क्रम कोट करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना है। तो चलिए, क्रम कोट करने के बाद इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। और आपको प्रैक्टिस हो तो आप डायरेक्टली ही इसे कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली अभी फिनिशिंग दे देती हूँ। तो मैंने पाइपिंग बैग में ही लेके क्रीम सब जगह पे फैला देती हूँ और इसे हमें अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेनी है।
तरह से हमें कोई भी स्क्रैपर या फाइल का टुकड़ा कट करके लेके इससे हमें फिनिशिंग देनी है। बाज़ार में कई तरह के स्क्रैपर्स मिलते हैं या फिर आप कोई भी फाइल का टुकड़ा ले सकते हो और इसे अंदर की तरफ खींच के इसे फिनिशिंग दे देनी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी केक को फिनिशिंग आ चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। मैं इसे एक बोर्ड पे निकाल के केक बोर्ड पे निकाल के इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए हम डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। ये है स्टार नोज़ल और उसी पाइपिंग बैग में जिसमें मैंने क्रीम लगाई थी उसी पाइपिंग बैग में इसे लगा के थोड़ा सा कट लगा के इसे नोज़ल को लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने पिंक कलर डाल के इस तरह से थोड़ा सा फैला दिया है। यहाँ पे आप जेल कलर या लिक्विड कलर कौन सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिक्विड कलर लिया है। ज़्यादातर गर्मियों में आप जेल कलर यूज़ करिए और जितना हो सके फटाफट डेकोरेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही हमारी क्रीम मेल्ट होने लगती है। इसे मैं पाइपिंग बैग में भर के फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल लिया है। तब तक के लिए हमें ये पाइपिंग बैग को फ्रिज में ही रखना है। उसके बाद ये न्यूट्रल जेल में मैंने येलो कलर डाल के मिक्स किया है और इसमें 2 चम्मच मैंने न्यूट्रल जेल और 1.5 से 2 चम्मच मैंने पानी लिया है और अच्छे तरह से इस कंसिस्टेंसी का हमें लेना है और इस केक पे फैला देना है। अच्छे तरह से हमें केक पे इसे पैलेट नाइफ से हेल्प से हमें इसे फैलाना है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से फैला लेती हूँ। धीरे से ये सब प्रोसेस करनी है क्योंकि हमारी क्रीम निकल न जाए। इस तरह से हमें सब जगह पे जेल फैला लेना है और बची हुई जेल मैं इस तरह से चम्मच के हेल्प से ड्रिप करके लेती हूँ। तो हमारे केक के ऊपर ड्रिपिंग बहुत अच्छी तरह से आती है। आपको चाहिए तो थोड़ी सी जेल ज़्यादा लेके पूरा ही केक कोट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से ड्रिपिंग चाहिए थी तो मैंने इस तरह से किया है। और हम अब रोज़ निकालेंगे। ध्यान रखना है रोज़ ऊपर से चालू नहीं करना है निकालने के लिए, क्योंकि ये जेल के ऊपर होने से ये फिसल जाता है। इसलिए इसे बैलेंस रखने के लिए हमें नीचे से ऊपर तक ऐसे शुरुआत करनी है और इस तरह से रोज़ निकाल लेने हैं। सिंपली हमें इस तरह से गोल घुमाना है तो इजीली हमारे फ्लावर्स आ जाते हैं। पाइपिंग बैग में मैंने कलर डाला था और इसमें वाइट डायरेक्टली मैंने क्रीम डाली थी। तो देखिए शेडेड कितना अच्छा हमारा डेकोरेशन आ जाता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे ही मैं बॉर्डर निकाल लेती हूँ। इसी नोज़ल से हमें बस इसे टच करते हुए प्रेस करना है और खींचना है। तो मस्त ऐसे फ्लावर्स हमारे स्टार्स निकल आते हैं और ये शेडेड होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब हम इसके लीव्स निकाल लेते हैं। तो उसी बची हुई क्रीम में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला था और पाइपिंग बैग में भी मैंने कलर डाल के लिया है, तो इससे अच्छा कलर आ जाता है। तो पहले मैं छोटा सा कट लगा के लेती हूँ पाइपिंग बैग को और इस तरह से हमें क्रीपर्स निकाल लेने हैं। ये हमारे फ्लावर्स के बेल जैसे लगते हैं, तो ये अपने केक की और खूबसूरती बढ़ाते हैं। और अब हमें इसी पाइपिंग बैग को इसे भी शेप में कट कर लेना है। हमें कोई भी दूसरा टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोज़ल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा आगे पीछे हाथ को खींचते हुए इस तरह से इसके लीव्स निकाल लेती हूँ। इस तरह से हमें जिधर लगता है उधर लीव्स निकाल लेने हैं। तो आपको मेरा केक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये परफेक्ट मेरा 5 kg का केक हुआ था। इस पे मैंने अभी शुगर के जो स्प्रिंकल्स आते हैं वो एक एक दो करके मैं
इस पे डाल देती हूँ और छोटे वाले स्प्रिंकल्स मैं साइड में डाल दूँगी। तो रेडी है हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का केक। और आपको कौन से फ्लेवर के केक देखने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।